पिया परमात्मा मिलेंगे। शर्त क्या है? शर्त क्या है? घूंघट कापट खोल। घूंघट हटा दो, परमात्मा सामने है। घूंघट क्या है? राजस्थान जहाँ पर मेरा आश्रम है उस प्रदेश में घूंघट की प्रथा बहुत ज़बरदस्त है। चंडीगढ़ में पता नहीं है, हरियाणा पंजाब में भी कुछ हो तो हो। हरियाणा तो टच है बिल्कुल बॉर्डर राजस्थान से, लेकिन घूंघट जहाँ भी है, जिस प्रदेश में भी है, जिस क्षेत्र में भी है, घूंघट एक प्रतीक है। किसकी? मर्यादा का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है। और कितनों को तो मैं जानता हूँ, कितनी बहुओं को जानता हूँ कि घूंघट उनका इतना बड़ा है, अगर इंची टेप से नापो तो 1.5-2 फीट का हो जाएगा, इतना बड़ा घूंघट है। लेकिन जीवन में मर्यादा नहीं है, जीवन में मिठास नहीं है, जीवन में प्यार नहीं है, जीवन में सेवा नहीं है, जीवन में अपनापन नहीं है। मैंने ऐसे बहुओं को देखा है, घूंघट है 2.5 फीट का, लेकिन घूंघट के भीतर से ऐसा तीर मारती है कि ससुर के कलेजे में जाके लगता है। ऐसा भी मैंने देखा है। वो तीर चलती है कहाँ से? घूंघट के अंदर से। वो कौन सी तीर है? वो कौन सी तीर है? बोलने वाले जरा विचार कीजिएगा और सुनने वाले भी। तीर कौन सी है? साहब ने कहा है, मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है वो तीर है। अगर आपके पास, आपके चेहरे पर घूंघट है और मिठास नहीं है, क्या करेगा चेहरा और क्या करेगा कपड़ा? क्या करेगी सूरत? क्या करेगी चमक? और क्या करेगी आपके चेहरे का क्रीम और पाउडर? क्या करेगी? शायर ने लिखा है, जिसमें नहीं है सीरत सूरत फजूल है, और जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। मैं राजस्थान में था, जोधपुर में एक सत्संग में था। सत्संग में बैठा था, ध्यान से सुनिएगा। और जब सत्संग से उठा, आसन पर गया, एक माताजी अपने 29 साल के बेटे को लेके आई। माताजी ने कहा, गुरुजी ये मेरा बेटा 29 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं कर रहा है। मैंने कहा बढ़िया है, ब्रह्मचारी रहना चाहता है, क्या दिक्कत है? लड़का ने कहा, गुरुजी मुझे ब्रह्मचारी नहीं रहना है। मैंने कहा कि फिर शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कहा लड़की पसंद नहीं आ रही है। मैंने कहा कितनी लड़कियां देख ली? उसकी माँ ने कहा 16 लड़कियां मैंने दिखा दी, लेकिन किसी को पसंद नहीं करता है। मैंने उस लड़के से पूछा कि कैसी लड़की खोज रहे हो? कहा गुरुजी मैं ऐसी लड़की खोजूंगा गांव में किसी का चेहरा वैसा ना हो। हमने कहा वो तो समझ गया, यूनिक खोज रहे हो, डिफरेंट खोज रहे हो, पर किस तरह की लड़की चाहिए? तो मुंह से बोल पड़ा, काफ़ी पहले की बात है, कटरीना जैसी लड़की चाहिए। मुझे याद है उसने बोला। मैंने कहा कटरीना कौन है? तो कहा गुरुजी आप किस दुनिया में रहते, कटरीना का नाम नहीं जानते? इस फिल्म इंडस्ट्रीज की सबसे महंगी हीरोइन है। मैंने कहा बधाई देता हूं आपको और आशीर्वाद देता हूं कि आप जैसी लड़की खोजते हो वैसी लड़की आपको मिले। मैं कह के चला आया। 3 साल के बाद में गया, फिर उसी गांव में, जोधपुर जिले में, संजोग से सत्संग किया। मैंने पूछा कि एक लड़का बोलता था कटरीना जैसी लड़की शादी करूंगा, उसकी शादी हुई कि नहीं? तो गांव के लोग जानते थे। कहा गुरुजी हो गई, अब तो और मुंह लटक गया उसका। मैंने कहा कि एक बार बुलाना, मैं बात करूंगा। लड़का आया, मेरे पास बैठा, एकदम उदास, चेहरा उतरा हुआ। मैंने कहा बेटा शादी हो गई? कहा हाँ बाबा हो गई। मैंने कहा लड़की मिली अच्छी? तो कहता है क्या कहूँ गुरुजी, शकल तो बहुत अच्छी है, अकल उसमें बिल्कुल नहीं है। क्या कहा उसने? शकल बहुत अच्छी है और अकल उसमें बिल्कुल नहीं है। किसके साथ कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए,
कहाँ बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, घर में कैसे जीना चाहिए, ससुर सास के साथ कैसे जीवन यापन करना चाहिए। शकल तो इतनी प्यारी है, शकल देख करके शादी कर लिया, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है, इसलिए गुरुजी रो रहा हूं मैं। क्या करेगी शकल, क्या करेगी सूरत। बंधुओं, अगर आपकी जुबान में मिठास नहीं है तो याद रखना कि मिठाई खाने से आपको डायबिटीज हो सकता है, लेकिन आपके रिश्तों में मिठास नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिएगा।